हेलो बच्चों, आज हम लोग भाषा और व्याकरण पढ़ते हैं। लैंग्वेज एंड ग्रामर। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकेतों द्वारा इन्हें प्रकट करता था। संकेतों द्वारा मन के सभी भावों और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते। भाषा हम लोग अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। पहले लोग संकेत करते थे, लेकिन सारी भाषाएं हम लोग संकेत करके नहीं बता सकते हैं। अमन ने नाटक में अभिनय किया, उसे श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। वह अपनी प्रसन्नता को अपने भाव और संकेतों द्वारा प्रकट कर सकता है। वह प्रसन्न क्यों है, उसकी प्रसन्नता का कारण क्या है, इसे भाषा द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है। भाषा वह माध्यम है जिससे हम लोग अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझा जाता है, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के विविध स्वरूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के निम्नलिखित 3 स्वरूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम लोग मौखिक भाषा के बारे में जानेंगे। जब केवल बोलकर ही भावों एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दिए गए चित्र में 2 विद्यार्थी आपस में बातचीत के द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं। 2 लोग जब अपने भाव और विचारों को एक दूसरा तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब हम लोग लिखित भाषा पढ़ते हैं। लिखित भाषा क्या है? लिख कर भावों या विचारों को प्रकट किया जाता है। मौखिक में हम लोग बोल कर प्रकट करते हैं और लिखित में हम लोग उसी चीज़ को लिख कर प्रकट करते हैं। लिखित स्वरूप कहलाता है। इसका बहुत महत्व है। इसी के कारण पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं पुस्तकों को अभ्युदय हुआ है। अब सांकेतिक भाषा। तीसरा सांकेतिक भाषा। जब कुछ कहे या लिखे बिना केवल संकेत से ही भाव और विचारों को प्रदर्शित किया जाए, एक संकेत करके एक दूसरा को हम लोग संकेत करके समझाते हैं, उसे सांकेतिक या मौन भाषा कहते हैं। सामने दिए चित्र में बालक अपने पिता से रोकर कुछ बताना चाहता है, पर शायद पिता उसके भावों को समझ नहीं पा रहा है। अतः यह भाषा का स्पष्ट स्वरूप ही माना जाता है। संकेतों के द्वारा कई बार कुछ का कुछ अर्थ लिया जाता है। इसलिए सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि खास उससे कोई स्पष्ट नहीं होता है। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भारत की भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में अनेक भाषा बोली जाती है, जैसे हरियाणवी, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू, मराठी या हिंदी। जैसे लोग होते हैं, जो देश के लोग होते हैं, जैसे उसका अपना भाषा, जिस राज्य का लोग होते हैं उस राज्य का अपना भाषा बोलते हैं। सबका अलग अलग भाषाएं होती है। सब लोग अपने अपने भाषा को बोल कर या लिख कर प्रकट करते हैं। थैंक्स चिल्ड्रेन, बाय।